आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। फुलवरिया थाना क्षेत्र के कोयला देवा गांव के पास खड़ी बाइक पर सवार एक 34 वर्षीय व्यक्ति को अनियंत्रित बाइक सवार ने जोरदार धक्का मार दिया। धक्का लगते ही वह बुरी तरह से जख्मी हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को सदर अस्पताल भेज पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक की पहचान फुलवरिया थाना क्षेत्र के कोयला देवा गांव निवासी नागेंद्र सिंह के बेटा पुष्पेंद्र सिंह उर्फ दीपक सिंह के रूप में की गई। वैसे इस घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि मृतक पुष्पेंद्र सिंह बाइक पर सवार होकर अपने चिमनी भट्ठा पर जा रहे थे। इसी बीच वह घर से अभी 100 मीटर दूरी पर ही पहुंचे थे कि तभी उन्हें एक बाइक को रोककर मुड़ना चाहा। इसी बीच एक अनियंत्रित बाइक सवार उसे जोरदार धक्का मार दिया। धक्का लगते ही वो मौके पर ही गिर गए, जिससे सिर में गंभीर चोटें आ गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से तत्काल उसे इलाज के लिए फुलवरिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान सदर अस्पताल में उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि मृतक अपने मां बाप का इकलौता बेटा था, साथ ही एक 5 साल का बच्चा भी है। वही उसके मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पिकअप गाड़ी से 5 क्विंटल प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान पूर्वी चंपारण और हरियाणा के निवासियों के रूप में हुई है। पुलिस ने पिकअप गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। कुचायकोट थाना प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। प्रतिबंधित मछली का परिवहन करने वाले आरोपियों से पूछताछ कर रही है, ताकि इस अवैध धंधे के पीछे के नेटवर्क का पता लगाया जा सके। थाई मांगुर मछली पर प्रतिबंधित होने के बावजूद इसके व्यापार में लिप्त लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिसे रोकने के लिए पुलिस सतर्कता बढ़ा रही है। गोपालगंज जिला अंतर्गत गंडक नदी हीरापाकड़ से नदी से निकली अकाली नहर छाड़ी नदी, जो गोपालगंज शहर से होकर सिवान छपरा होकर हाजीपुर गंगा नदी में मिलती है, उसकी सफाई एवं खुदाई निर्माण कार्य के लिए सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बिहार सरकार जल संसाधन विभाग से गंगा नदी जोड़ो योजना तहत 69.89 करोड़ की राशि स्वीकृत एवं मंजूरी दिलाकर गोपालगंज जिले के वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। जिस कार्य का सांसद सह जदयू राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बाढ़ नियंत्रण विभाग से कार्यपालक अभियंता प्रमोद कुमार, सहायक अभियंता नेहा रानी, कनीय अभियंता मनोज कुमार, जदयू प्रदेश महासचिव प्रमोद कुमार पटेल के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बताया कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मेरी प्रथम प्राथमिकता थी कि हीरापाकड़ से गोपालगंज सिवान छपरा होकर हाजीपुर छाड़ी नदी तक जिले वासियों के हित में पुनः जीवित किया जाए, जिसकी कुल लंबाई 170 किलोमीटर है। सांसद ने बताया कि गोपालगंज जिला अंतर्गत जिसकी लंबाई 53 किलोमीटर है, जिसमें से 42 किलोमीटर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सांसद ने विभागीय अधिकारियों को शेष निर्माण कार्य को अतिशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। देखिए, अभी सबसे पहले मैं आप दोनों को धन्यवाद देता हूं। आपने इस गर्मी में आए और हम लोगों का वहां साथ भी दिए, और हम लोग अपने हमारे सभी सम्मानित पार्टी के पदाधिकारीगण और विभाग के हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ और उनके जेई सब लोग मिलकर साथ में, मैं उनको कहा था निरीक्षण करने के लिए, उन्होंने लेके गए। सब निरीक्षण हम लोग कराए गोपालगंज के अंतिम बॉर्डर से, जहाँ सिवान गोपालगंज बॉर्डर कहला के आगे, वहाँ से हम लोगों ने देखना शुरू किया और काम जो देखा वो काम संतोषजनक हुआ है। काम 90% हो चुका है, मात्र 10% काम बचा हुआ है, जो कि अभी भी वो भी चल रहा है। बाढ़ आने आते आते वो पूरी उसकी सफाई कंप्लीट हो जाएगी। और ये सब चीज़ें इसलिए इतनी तेज़ी से हुई है कि मैं पिछले 5 साल से, जब से सांसद बना, हम लोग की जनता यहाँ हमको आशीर्वाद देकर सांसद बनाई, मैं छाड़ी नदी और दहा नदी के जीर्णोद्धार के लिए लगा हुआ था। अपने परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, उस समय हम लोग के तत्कालीन जल संसाधन मंत्री थे माननीय संजय झा जी से मिला, बार बार मिलता रहा। उन्होंने आकर निरीक्षण किया। इलेक्शन के 4-5 महीने 6 महीने पहले खुद मंत्री महोदय ने आकर निरीक्षण किया और इसकी स्वीकृति दी। इसके लिए लगभग 70 लाख रुपए
70 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली और उसके बाद इसमें काम शुरू हुआ है। इसमें जिला प्रशासन भी तत्पर है, विभाग भी तत्पर है और काम हो रहा है। और ये काम इसलिए भी जरूरी था कि ये क्षारी नदी का मुहाना बंद हो जाने से जो हमारे तलहटी में लोग बसे हुए हैं उनका वो पानी में हर साल घिर जाते थे, उनकी फसल की बर्बादी होती थी, कुछ जान माल की भी क्षति होती थी और उसको रोकने के लिए सरकार के भी करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते थे। उसमें ये जब खुल जाता है तो हम लोगों के यहाँ के जो तलहटी में हमारे भाई रहते हैं उनको इससे निजात मिलेगी और जो फसल और जान माल की क्षति होती थी उससे भी बचाव होगा और हमारे सरकार के द्वारा जो बाढ़ नियंत्रण में व्यय किया जाता है उसमें भी कमी आएगी। आज हम लोग घूमे हैं, ये बहुत संतोषजनक चीज़ दिखा है विभाग ने और जिला प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि लोगों ने मिलकर तेजी से काम कर रहे हैं। काम अभी भी चल रहा है, मात्र 10% काम रह गया है जो कि वो भी कंप्लीट जरूरी है। महागठबंधन सरकार के दौरान प्रक्रियाधीन 3 लाख से अधिक नौकरियां तथा उक्त सरकार के निर्णय के अनुसार सभी विभागों में शेष रिक्तियों पर नीतीश सरकार यथाशीघ्र बहाली की प्रक्रिया शुरू करें। उक्त बातें राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो, राजद प्रवक्ता विशाल सिंह भूमिहार तथा एयाज खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। इन नेताओं ने कहा कि चूंकि अब लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया है और आचार संहिता भी समाप्त हो गई है, ऐसी स्थिति में बहाली में देरी बिहार के बेरोजगार भाइयों के साथ नाइंसाफी होगी। राजद के प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने कहा कि नौकरी रोजगार की जिस तरह सकारात्मक राजनीति की शुरुआत तेजस्वी यादव ने की, आज उसका लाभ बिहार के लाखों युवा उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 17 माह के अंदर अपने अल्प कार्यकाल में 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी तथा 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई जो आचार संहिता के तहत रुकी हुई हैं। श्री भुट्टो ने कहा कि जिन विभागों में नौकरी की बात नीतीश कुमार और भाजपा के नेता कर रहे हैं उसका सारा रोड मैप तेजस्वी यादव ने ही बनाया था। इसके पूर्व 17 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद नीतीश कुमार व भाजपा ये मानने को तैयार नहीं है कि बिहार में लाखों पद खाली भी है। राजद प्रवक्ता विशाल सिंह भूमिहार व एयाज खान ने कहा कि ये तेजस्वी यादव की लोकप्रियता और नौकरी रोजगार की उनकी सकारात्मक राजनीति का ही दबाव है कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नौकरी की बात करने लगे, वरना एक समय में इसे असंभव बताकर कह रहे थे कि वेतन के लिए इतने पैसे कहां से आएगा। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड, थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज।
गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हरपुर बाजार पर बुधवार की देर रात एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई। मृतक की पहचान हरपुर बाजार निवासी अमरजीत सहनी के 25 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार सहनी के रूप में की गई। घटना को लेकर मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि मृतक डिप्रेशन में था और स्वयं भी मानसिक तनाव को लेकर गोली मार लिया और उसे उसकी मौत हो गई। वहीं पूरे दिन हत्या की खबर भी मीडिया में चलती रही, जिसे शाम को पुलिस ने निराधार बताया और मृतक के भाई का एक वीडियो बयान भी पुलिस के द्वारा जारी किया गया। मृतक की शादी पिछले 1 साल पूर्व हुई थी। उसके मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। पिताजी का नाम? अमरजीत स्वामी। घर? हरपुर बाजार। थाना? गोपालगंज। अच्छा, क्या हुआ था बाबू, बताइए। वो पहले से थोड़ा मानसिक रूप से बेकार था। वो कौन? मनीष, मेरा भाई मनीष कुमार सहनी। अच्छा, मुझसे बड़ा है। अच्छा अच्छा। ड्रिंक ज़्यादा करता था। शाम को घर से निकला है और पता नहीं मोड़ पे गया था, आया था, फिर घर फिर गया। और क्या थी उस दिन? नशे में था? हाँ, आया था घर पे तो नशे में था, फिर गया उधर से आया और पता नहीं कहाँ से हथियार लेके आया था। मम्मी लोग ठीक द्वार पे, हम लोग घर में थे। आया, खुद को गोली मार लिया। हम लोग आए तो उसको उठा के लेकर गए गोपालगंज। आप लोग देखे? हाँ, मेरी मम्मी देखी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद हम लोग लेकर गए हम गोपालगंज। उसको वहाँ से रेफर किए, लोग गोरखपुर लेकर जा रहे थे, रास्ते में डेथ हो गया। उसमें किसी का दोष नहीं है सर, अपने खुद को। माझा थाना क्षेत्र के गौसिया महुआ के एक 18 वर्षीय युवक की नदी में नहाने के दौरान डूब गया। वहीं उसके साथ नहा रहे 2 अन्य युवक किसी तरह तैरकर जान बचाने में सफल हो गए। बताते चले कि गौसिया महुआ टोला गांव की छोटेलाल शर्मा का पुत्र प्रकाश शर्मा 18 वर्ष जिसकी उम्र है, यादवपुर थाना क्षेत्र के ख्वाजेपुर गांव की नदी में अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। नदी में पानी अत्यधिक होने के कारण वह नदी में डूब गया। वहीं उसके 2 दोस्त तैरकर जान बचाने में सफल हो गए। इसकी सूचना मिलने पर गौसिया पंचायत के मुखिया राधा रमण मिश्रा ने पहुंचकर इसकी सूचना जादूपुर थाना को दी। युवक का शव अभी तक बरामद नहीं हो सका। एनडीआरएफ टीम व स्थानीय गोताखोरों को इसकी सूचना देने की बात कही गई है। बारिश होते ही माझागढ़ प्रखंड अंतर्गत विभिन्न जगहों पर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण सड़कों पर जल जमाव होने लगा है। बताते चले कि माझा प्रखंड मुख्यालय के समीप लगने वाले माझागढ़ नई बाजार में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं रहने से सड़कों पर जल जमाव होने लगा, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोगों का कहना है कि सरकार के द्वारा इस बाजार से प्रत्येक वर्ष लाखों रुपए का राजस्व वसूली की जाती है, परंतु इस बाजार में न व्यापारियों के लिए कोई व्यवस्था है, न आम जनता के लिए कोई सुविधा है। व्यापारियों के लिए शेड की व्यवस्था सरकार के द्वारा करना चाहिए, परंतु नहीं किया गया है। लोगों को आने जाने के लिए सड़कों पर हो रहे जल जमाव से निजात के लिए पानी निकासी हेतु नाली की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। पंचायत के माध्यम से कुछ जगहों पर नाले की व्यवस्था की गई, परंतु घटिया कार्य होने की वजह से नाला कहीं धंस गया है तो कहीं नाले कचरा से भर गया है, जिसकी सफाई नहीं होने से पानी का निकासी नहीं हो रहा है, जिसके चलते सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। इस बाजार के व्यवसायी अन्य बाजारों में पलायन करने को विवश होने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुरानी बाजार सेक्टोली में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण सड़क पर जल जमाव बारिश होते ही होने लगा है तथा कोयनी उच्च पथ 27 से देरा भैंसही जाने वाली सड़क में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं रहने के कारण भैंसही धमई तत्वा टोला गांव के समीप सड़क पर पानी होते ही करीब 1 फीट जल जमाव सड़क पर होने लगा है। बरौली नगर क्षेत्र के फतेहपुर वार्ड में विद्युत करंट की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक गोलू कुमार फतेहपुर वार्ड के मुन्ना यादव का पुत्र बताया जाता है। मिली जानकारी के अनुसार गोलू कुमार घर से किसी काम से बरौली गया था। उर्दू विद्यालय के निकट 11,000 के लटकते विद्युत करंट की तार की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया। बाजार के लोग गोलू को इलाज के लिए बरौली अस्पताल ले गए, जहाँ अस्पताल के डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं फतेहपुर वार्ड में मातम पसर गया। समाचार प्रेषण तक गोली का शव अस्पताल परिसर में पड़ा हुआ था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार के तहत राशन लेने वाले सभी उपभोक्ताओं को अब अपना KYC कराना होगा। जो भी उपभोक्ता अपना KYC नहीं कराएंगे उनका राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा और राशन कार्ड से लाभ से वंचित हो जाएंगे।
पंचदेवरी में लगभग 15,000 से अधिक राशन कार्ड धारी हैं। इसमें अभी तक लगभग 35% से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना ई-KYC करा लिया है। हालांकि राशन लेने वाले उपभोक्ता को इसके लिए जागरूक करने की जिम्मेदारी संबंधित डीलर को पत्र के माध्यम से दी गई है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि प्रखंड के सभी राशन कार्ड धारी यथाशीघ्र ई-KYC करा लें। डीलर एसोसिएशन के प्रखंड अध्यक्ष बैरिस्टर राय ने बताया कि ई-KYC नहीं होने से उपभोक्ताओं का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार पंचदेवरी के सभी राशन कार्डधारी को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि ई-KYC कार्य पंचदेवरी के सभी संबंधित 49 डीलरों के यहाँ निःशुल्क रूप से प्रत्येक कार्य दिवस को सुबह से शाम तक किया जा रहा है। सभी उपभोक्ता यथाशीघ्र ई-KYC तत्काल करा ले ताकि उनको हर माह बिना रोक टोक के राशन उपलब्ध कराया जा सके। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार जिले में ड्रोन यूनिट पुलिस की तैनाती की जा रही है। इसके लिए पुलिसकर्मियों की एक टीम प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने के तैयार है। टीम में शामिल पुलिसकर्मी और पदाधिकारी का चयन कर लिया गया है। ये लोग ड्रोन चलाने की तकनीक और उसके बारीकी को समझेंगे, इसका प्रशिक्षण लेंगे और गोपालगंज में आकर विधि व्यवस्था संधारण तथा अपराध को रोकथाम के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे और VIP तथा VIP लोगों की सुरक्षा को लेकर ड्रोन यूनिट की तैनाती होगी। अन्य संवेदनशील गतिविधियों में भी पुलिस ड्रोन यूनिट का इस्तेमाल कर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने में आपसी सामंजस्य बिठाकर काम करेगी। जादवपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गंडक नदी में छापेमारी की, जहां 71 कार्टून शराब नाव से पकड़ी गई तो कुल 639 लीटर बंटी बबली शराब थी। पुलिस ने शराब तथा नाव को जब्त कर लिया। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तस्कर पुलिस को आता देख नदी के रास्ते फरार हो गए। पुलिस अज्ञात तस्कर के विरुद्ध मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। इसकी जानकारी जादवपुर के थाना अध्यक्ष विकास पांडे ने दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।